अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चाहने वाले जाबियों खैर अफियत खुश्क और करम से होंगे। तो दोस्तों, आज एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है सुपर गप्पी, जो कि मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक के बारे में है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस कहानी को मुकम्मल सुनना बग़ैर स्किप किए। तो फिर चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक दोनों पड़ोसी थे और अक्सर साथ साथ रहते थे। इनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गांव वाले इनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन एक बात बहुत बुरी थी कि दोनों दोस्त अक्सर बेपर्की उड़ाया करते थे और जिस बात पर उड़ जाते थे इसके पीछे ना हटते। एक दफ़ा मिस्टर हैरत कहने लगे, मैंने उड़ती हुई गायें देखी हैं जो परिंदों की तरह उड़ती है। ये सुनकर मिस्टर नाक ने जवाब दिया, और मैंने हथौड़े और कीले खेतों में उगते देखी हैं। ये जवाब सुनकर मिस्टर हैरत का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। एक दिन मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक लकड़ियां लेने जंगल में जा रहे थे। मिस्टर नाक ने पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास नया कुल्हाड़ा है? हाँ, नया है, मिस्टर हैरत ने कहा, और ऐसा कुल्हाड़ा तुमने कभी पहले ना देखा होगा। ये सिर्फ लकड़ियां ही नहीं काटता बल्कि पत्थरों को भी काट देता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मिस्टर नाक ने कहा। फिर भी मेरे कुल्हाड़े का जवाब नहीं। ये अगरचे पुराना है, लेकिन तुमने सुना होगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड। कोई मेरे कुल्हाड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ एक मर्तबा सन पर रगड़ने की ज़रूरत है, फिर तुम चाहो तो इससे अपनी शेव बना लो। ये सुनकर मिस्टर नाक भला कब पीछे रहने वाले थे, अपने कुल्हाड़ी के दस्ते को मजबूती से पकड़कर बोलो, मुझे सिर्फ कुल्हाड़े को हवा में लहराने की ज़रूरत है। बड़े बड़े दरख्त खुद ब खुद ज़मीन से कटकर नीचे गिर पड़ते हैं। मिस्टर हैरत ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ज़रा इस सेब के दरख्त को काट कर दिखाओ। मिस्टर नाक ने जवाब दिया, ये कौन सी मुश्किल बात है, लो अभी देख लो। ये कहकर जो ही उन्होंने कुल्हाड़ा हवा में लहराने के लिए उठाया, इनकी कपटी पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और मिस्टर नाक उछलकर दूर जा पड़ा। मिस्टर हैरत, ये क्या बदतमीजी है? वो दर्द से चिल्लाए, ये मेरी बदतमीजी नहीं है मिस्टर नाक, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता। मिस्टर हैरत बोले। अब जो मिस्टर नाक ने देखा कि बाग का माली मजीद पनाही के लिए आगे बढ़ रहा था, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों गप्पी दोस्त वहां से किस तरह रफू चक्कर हुए होंगे। खिज़ां का मौसम आया तो मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने अपनी बंदूकें साफ करी और शिकार को निकल खड़े हुए। रास्ते में मिस्टर हैरत कहने लगे, आओ हम किसी रिछ को तलाश करें, हम आसानी से मारेंगे। मिस्टर नाक ने यह सुनकर हैरत कतमा सर उड़ाया और कहा, एक क्या, मैं तो 1 दर्जन रिछों को एक साथ मार सकता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैंने 1 घंटे में 2 दर्जन खरगोश शिकार किए थे। ये सुनकर मिस्टर हैरत भला कब पीछे रहने वाले थे बोले, और जब मैं बच्चा था तो एक वक्त में कितने खरगोश शिकार कर लेता था कि मुझे इनको ले जाने के लिए छकड़े मंगवाना पड़ते थे। इसलिए मैं मोटे मोटे खरगोश ले जाता और बाकी डाकुओं के लिए छोड़ देता था। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मिस्टर नाक ने कहा, मैंने एक दफ़ा गंदम के दाने जितनी गोलियों से 14 मुर्गे गिरा लिए थे। मिस्टर हैरत ने कहा, भला कब पीछे रहने वाले थे
तेज़ी से बोले, तुम्हें मालूम है एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ? कोई मामूली सा वाक़या हुआ होगा। मिस्टर हैरत नाक ने मज़िया अंदाज में लुकमिया दिया। असल वाक़या तो मेरे साथ हुआ था। जब शिकार के दौरान मेरी सब गोलियां ख़त्म हो गईं तो मैंने एक छोटी सी कील को बतौर गोली इस्तेमाल करके 2 हाथियों को एक ही वार में हलाक कर दिया था, बल्कि कील हाथियों को चीरते हुए जाकर लोमड़ी की धूम पर लगी और दुम उड़कर दरख्त की शाख से लटक गई। मिस्टर हैरत ने इस वाक़ये का कोई असर ना लिया, अपनी धुन में बोलते गए, पिछले साल मैंने अपनी बंदूक में गोलियों की जगह खाने में इस्तेमाल होने वाला मिसाला डाल दिया और मुर्गों को निशाना बनाकर एक ही हमले में 7 मुर्गों को गिरा दिया। जब मैं उन्हें उठाने गया तो वो रोस्ट हो चुकी थीं, जिन्हें मैं मज़े ले लेकर कहीं रोज़ तक खाता रहा। बेहतर यह है कि तुम शिकार वगैरह छोड़कर किसी घर का बावर्ची खाना संभाल लो। मिस्टर नाक ने चोट की। इसी तरह लड़ते झगड़ते हुए दोनों वापस अपनी बिस्तर पहुंच गए। हालांकि दोनों शिकार के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें गप्पे हटने से फुर्सत ही कब थी कि वो शिकार करते। बिस्ती में घरों ने बाहर कपड़े रस्सियों पर सूख रहे थे। मिस्टर नाक ने बंदूक उठाई और एक सूखी हुई टोपी को निशाना बनाया ताकि मिस्टर हैरत ये अपनी निशानेबाजी का रोब जमाने का मौका मिल सके। मिस्टर हैरत ने भी अपनी बंदूक उठाई। तब जो दोनों की बंदूकें चली तो सूखे हुए कपड़ों में गोलियां छेद करके ये मंजर देखकर दोनों कह के लगाने लगे। इधर गोलियों की आवाज़ सुनते ही बस्ती के लोग बाहर निकल आए और ये देखकर मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने इनके कपड़े गोलियों से चटनी कर दिए हैं, इनके पीछे भागे और पकड़कर दोनों की खूब मज़ाहमत की। इसके बाद कहीं रोज़ तक तो दोनों की हिम्मत ना पड़ी, लेकिन बेपरकी उड़ाने से वो कहाँ बाज रहने वाले थे। इन्हीं दिनों खुदा का करना ऐसा हुआ कि मिस्टर हैरत की जुर्म तक पहुँच गई। इनके पड़ोसी मदद को भागे कि आग बुझाएं, लेकिन दोनों दोस्त आग पर काबू पाके बचाएं ऊंची हिनाकने लगे। मिस्टर नाक ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि आग जमे हुए दूध से बेहतर तौर पर बुझाई जा सकती है। मिस्टर हैरत ने कहा, जमे हुए दूध के मुकाबले में शहद ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त आग लगी हुई है, इस पर एक ड्रम शहद फेंक दिया जाए तो आग फौरन बुझ जाएगी। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उनके घर की छत सामान समेत जाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक पर छत का भी साया ना रहा। ये देखकर दोनों को एहसास हुआ कि कितना भारी नुकसान हो गया। दोनों एक दूसरे के गले लगने लगे और धड़े मार मार कर रोने लगे। इस दिन के बाद से अब तक मिस्टर नाक और मिस्टर हैरत बेघर हैं। दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली। अब पड़ोसी भी अमन व सुकून से हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को किस तरह लगी है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल मेगा एंटरटेनमेंट को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह का मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।